नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, इच्छाधारी नागिन का बदला। तो आपने भाग 1 पिछला देखा था और आज हम इच्छाधारी नागिन का भाग 2 लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो प्रिय दर्शकों, आपने पिछले भाग में देखा था कि मेनका की शादी हुई और मेनका को उसके ससुराल वालों ने मरवा दिया था। तो चलो इच्छाधारी नागिन का भाग दूसरा शुरू करते हैं। इधर तक्षक लोक से खबर आती है कि मेनका ने आत्महत्या कर ली। राजमंत्री तथा नागराज तक्षक लोक जाते हैं। कपिल राजमंत्री से कहता है कि पता नहीं मेनका को क्या हो गया था, वह कुछ पागलों जैसा व्यवहार करने लगी थी और अंत में जाकर खाई में कूदकर अपनी जान दे दी। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर मैं उसे बचा नहीं सका, मुझे माफ़ कर दो। मेनका के पिता बोले, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। मेनका ने आज से पहले तो कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। पता नहीं उसे क्या हो गया था कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया। कपिल बोला, मेरी तो अब जीने की इच्छा ही नहीं होती है, मैं भी अब मर जाना चाहता हूँ। नागराज बोले, धैर्य से काम लो, अब तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। कपिल बोला, कैसे धैर्य रखूँ, मुझ पर धैर्य नहीं रखा जा रहा है। नागराज बोले, तुम्हें धैर्य से ही काम लेना होगा। और वहाँ कुछ देर रुक कर वह और राजमंत्री नागलोक वापस लौट आते हैं। नागलोक आने के बाद नागराज मोनिका को बताते हैं कि मेनका ने आत्महत्या कर ली है। मोनिका कुछ रोने की आवाज़ में कहती है कि आपसे किसने कहा कि मेनका ने आत्महत्या कर ली है। नागराज बोले, हमें कपिल ने बताया कि मेनका का व्यवहार कुछ अजीब हो गया था और फिर आज उसने अंत में आकर कुछ ऐसा कदम उठाया। मोनिका बोली, उसका मर्त शरीर कहाँ है। राजमंत्री बोले, उसने खाई में छलांग लगा दी थी जिससे उसका मर्त शरीर नहीं मिल सका। मोनिका अपने गुस्से पर काबू रखकर बोली, यह भी कपिल ने ही कहा होगा। राजमंत्री बोले, हाँ, हमें कपिल ने ही बताया। मोनिका वहाँ से चुपचाप चली आती है। अपने मन में निश्चय करती है कि वह कपिल को बहुत बुरी मौत देगी जिससे उसकी रूह कांप जाएगी। इधर तक्षक लोक में कपिल ने एक योजना बनाई कि मैं नागलोक में चला जाऊंगा और वहां पर उनसे कहूंगा कि मुझे कुछ दिन नागलोक में रहने दे और फिर मैं मोनिका को अपने प्यार के जाल में फंसा लूंगा और एक बार वह मेरी जाल में फंस गई तो नागमणि अपने आप मेरी हो जाएगी। तक्षक राज बोले, ठीक है, तुम नागलोक जाओ और अपने काम में सफल होकर आओ, पर अपना भी ध्यान रखना। कपिल बोला, आप चिंता मत कीजिए, इस बार मैं सफल होके ही आऊँगा, नागमणि लेकर ही आऊँगा। और यह कहकर नागलोक आने का अपना संदेशा भिजवा दिया। इधर जब मोनिका को पता लगा कि कपिल नागलोक आ रहा है तो वह एक रणनीति बनाती है। अगले दिन कपिल नागलोक आ जाता है। नागलोक में आकर वह ऐसे बनकर दिखाता है जैसे उसे मेनका के जाने का कितना बड़ा दुख हो, पर मोनिका को तो सब पता होता है कि वह बनकर दिखा रहा है। मोनिका अपने गुस्से पर काबू रखती है क्योंकि उसे कपिल को देखकर मेनका का चेहरा याद आ जाता है। वह किसी तरह अपने पर काबू रखती है। दूसरे दिन कपिल बाग में बैठा होता है, तभी वहाँ पर मोनिका आ जाती है। मोनिका देखकर कपिल कहता है कि पहली बार मेनका और मैं इसी बाग में मिले थे। मोनिका अपने गुस्से पर काबू रखती और बोलती, हाँ, मैंने ही तो मिलवाया था तुम दोनों को। इसके बाद मोनिका कपिल से पूछती है कि तुम्हें मेनका की बहुत याद आती होगी। कपिल बोला, हाँ, इसलिए तो मैं नागलोक चला आया क्योंकि तक्षक लोक में तो मेनका की यादें बसी हुई है। मोनिका बोली, मेनका ने खाई में कूदकर जान दी। कपिल बोला, हाँ। मोनिका बोली, और तुम देखते ही रहे, उसे बचाने की कोशिश नहीं की। कपिल एकदम चौंक जाता है तथा कुछ घबराकर जवाब देता है, नहीं, मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी पर उसने धक्का मार दिया और मैं गिर गया, इतने में वो खाई में कूद गई। मोनिका बोली, अच्छा,
यदि यह यहाँ होती तो मैं उसे नागमणि की मदद से बचा लेती। कपिल, नागमणि की मदद से? मोनिका बोली, ऐसी नागमणि से क्या फ़ायदा जो मेरे दोस्त की जान नहीं बचा सकी। कपिल बोला, इसमें तुम्हारी क्या गलती है, वह तो तक्षक लोक में थी। मोनिका बोली, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, आप भी आराम कीजिए। कपिल बोला, ठीक है। इसके बाद वहाँ से चली जाती है और कपिल भी अपने कमरे में चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। कपिल को नागलोक आए 1 हफ्ता हो जाता है। कपिल मोनिका से काफ़ी घुल मिल गया। कपिल अपने मन में सोच रहा था कि वह अपने नीति में कामयाब हो रहा है। एक दिन की बात है कि मोनिका ने कपिल से कहा, चलो कहीं घूम आते हैं। कपिल बोला, ठीक है। मोनिका कपिल को नागलोक की सबसे ऊंची पहाड़ी पर ले जाती है। कपिल मोनिका से बोला, यह पहाड़ी बहुत ऊंची है, यदि यहाँ से कोई गिर जाए तो उसका बचना भी मुश्किल है। मोनिका बोली, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। कपिल बोला, समझा नहीं मैं। मोनिका बोली, अभी समझ में आ जाएगा। और यह कहकर मोनिका आधे इंसान और आधे सांप के रूप में आ जाती है और कहती है, मुझे पता है तुमने ही मेनका को मारा है। कपिल बोला, यह क्या कह रही हो मोनिका? मोनिका बोली, मुझे बनकर मत दिखाओ, तुमने नागमणि की खातिर ही मेनका को मारा है, मुझे सब कुछ पता है। कपिल बोला, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। मोनिका बोली, मुझे कुछ गलतफहमी नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारी खाई में फेंकने के बाद मेनका जिंदा बच गई थी और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। कपिल हंसकर बोला, अच्छा तो तुम्हें मेरी बीवी मरने के पहले सब कुछ बता गई। मोनिका बोली, हाँ मुझे सब कुछ बता गई। कपिल बोला, हाँ मैंने ही मेनका को मारा था मणि की खातिर, और अब तुम्हें पता लग गया है तो अब तुम भी मारी जाओगी मेनका की तरह। और यह कहकर कपिल भी आधे इंसान और आधे सांप के रूप में आ जाता है और मोनिका पर वार करता है। तो प्रिय दर्शकों, मोनिका और कपिल की लड़ाई में आगे क्या होता है, इसलिए देखें अगला भाग। इस वीडियो का अगला भाग हम जल्दी लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।